मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सक्षम गुड़िया बोर्ड की बैठक प्रदेश सचिवालय में हुई। गुड़िया कांड के बाद गुड़िया बोर्ड का गठन 2018 में किया गया था ताकि जागरूकता फैलाई जा सके और गुड़िया कांड जैसा घृणित अपराध दोबारा ना घटे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि सरकार बनने के बाद सक्षम गुड़िया बोर्ड बनाया गया और हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, जिस पर 5000 से अधिक शिकायतें भी दर्ज की गई थी। अभी तो हम एक बैठक करके आए हैं सक्षम गुड़िया बोर्ड, जो हमने 2018 में कॉन्स्टिट्यूट किया था, और उसके पीछे प्रमुख रूप से एक लक्ष्य ये था कि एक बहुत दुखद घटना हिमाचल प्रदेश में घटित हुई थी, जिसको गुड़िया कांड के रूप में जाना जाता है। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और लोग इस बात को लेकर के महसूस करने लगे कि बेटियां सुरक्षित नहीं है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में। और फिर उसके बाद वो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस आगे बना और हमने सरकार बनने के बाद दो चीज़ों की घोषणा की थी उस वक्त। एक तो ये घोषणा की थी सरकार बनने के पश्चात कि हम एक डेडिकेट करेंगे एक फ़ोन लाइन, जिसको हम गुड़िया हेल्पलाइन बोलेंगे, जिस पर कहीं भी इस प्रकार घटना घटित होती है तो कोई भी बेटी अपने आप से सीधे उस फ़ोन के नंबर पर जो अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। तो उस पर हिमाचल प्रदेश में एक साइजेबल नंबर जो है वो 5300 के लगभग जो है वो टोटल एग्जैक्ट फिगर में तो मालूम नहीं है, लेकिन इस तरह के जो है वो मामले जो है वो उसके माध्यम से गुड़िया हेल्पलाइन के माध्यम से आए। गुड़िया कांड जैसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए सक्षम गुड़िया बोर्ड लगातार कार्य कर रहा है और आगे शैक्षणिक संस्थानों में भी जागरूकता का अभियान चलाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में गुड़िया बोर्ड के नाम से एक बोर्ड का गठन करेंगे, जो अवेयरनेस की दृष्टि से अपने कार्यक्रम निर्धारित करेंगे, ऐसी घटनाएं घटित ना हो उस बात को सुनिश्चित करेंगे। तो उस दृष्टि से आज की बैठक ये हमारी जो है इस बोर्ड की बैठक थी, जिसमें सभी माननीय मंत्री विभाग के और साथ में जो इसमें वाइस चेयरपर्सन हैं सक्षम गुड़िया बोर्ड की, वो भी उपस्थित थी और अधिकारी भी उपस्थित थे। उसमें विस्तार से चर्चा की आने वाले समय में अवेयरनेस की दृष्टि से किस प्रकार से हम लोग जो है वो लोग मतलब जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है पर्टिकुलरली उसमें जाकर के काम करेंगे और उसमें इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए, कम किया जाए, उसके लिए प्रयत्न करेंगे प्रयास। बादल फटाइए। प्रदेश में हो रही भारी बारिश व धर्मशाला में बादल फटने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उपायुक्त कांगड़ा से बात की गई है, सभी से जानकारी ली जा रही है और प्रभावितों की हर संभव सहायता की जाएगी। सभी जिलों के उपायुक्तों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। इससे हमने सभी डिप्टी कमिश्नर को इस बात को के लिए तैयार कर दिया है कि वो अपने अपने जिले में विभाग को अलर्ट पर रखे, क्योंकि बारिश के मौसम में कहीं भी किसी प्रकार की कठिनाई किसी पर्यटक को भी ना हो, और उसके साथ साथ में अगर इस प्रकार की बाढ़ या बादल फटने की घटना घटित होती है तो रेस्क्यू के लिए जो है वो अपने आप को जो है ऑपरेशन को प्रभावी ढंग से करने के लिए उसके लिए तैयारी रखें। उस दृष्टि से मैंने आज डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा से बातचीत हुई है और सरवीन चौधरी जी माननीय मंत्री है, इनके क्षेत्र में भी शाहपुर में भी जो है वो एक जो है नदी जो है वो बहुत पानी उसमें बारिश का ज़्यादा आने के कारण नुकसान उसने भी किया है। तो मकलोडगंज की जो बात कही है मैं अभी देख रहा था, हमको कांगड़ा से कुछ फ़ोन आ रहे थे, मैं उसकी सारी डिटेल्स वर्कआउट करता हूँ, जो भी उसमें करने का होगा निश्चित रूप से करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन सीजन के चलते पर्यटकों को नदी नालों के नजदीक नहीं जाना चाहिए। तो पर्यटकों के लिए मेरी खास तौर से इसी बात के लिए पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आए घूमें, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो बरसात के मौसम में खास तौर से जो एहतियात जो बरतने की ज़रूरत है, नदी के करीब नहीं जाना, नदी में इस तरह से नाले में जाकर के फ़ोटो खींचने नहीं जाना, ऐसी बातों को लेकर के ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और एसपी डिप्टी कमिश्नर को भी हमने कहा है कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं बहुत जगह उनको इस प्रकार की
चीज़ों की जानकारी नहीं रहती है कि यहाँ जो है वो रास्ता बंद हो सकता है, यहाँ जाने से जो है उस प्रकार की कठिनाई हो सकती है। तो उन सारी चीज़ों को जो है वो जानकारी उनको देते रहें, थोड़ा सा मॉनिटरिंग करें उसमें। वहीं यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि ये किस तरह लागू किया जाएगा, इसका अध्ययन किया जाएगा। बहुत ही गंभीर विषय है, मैं कह सकता हूँ। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ लोग जो है, कुछ एजेंसीज इस प्रकार से देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का प्रयत्न अभी तक भी कर रही हैं। और जो ये कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई का मैं अभिनंदन करता हूँ और जो दोषी हैं उनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई हो, उस बात के लिए हम उस पक्ष में हैं। लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि ये दौर बहुत लंबा नहीं चलेगा। आदरणीय मोदी जी और योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो सारी सख्ती से इसको जो जिस प्रकार से निपटने की जरूरत है, तो निश्चित रूप से वो निपटेंगे भी। अच्छी एक पहल है और इसमें क्या क्या किस प्रकार से उनने सारा प्लान किया है, सारी चीज़ को अध्ययन करने की आवश्यकता है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला।
गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।